हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। अरे वो जय श्री राम बोल रहा जी। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखो ये पूरा बैटरी इसका उड़ चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, ढंग से कुछ नहीं हो रहा। मेरा हालत कुछ ऐसा है, औरंगजेब का छड़ा औलाद लग रहा हूं मैं। अब औरंगजेब के बाद मेरा नाम आने वाला है। दोस्तों को बताया मैंने कि भाई ऐसा हालत हो चुका है। बोलता है भाई मकसद पूरा करो अपना। कोई बात नहीं भाई, बस आगे से ध्यान रखना कि पहले दाढ़ी बनानी है। मुस्लिम लोग पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि पानी में 3 जिन होते हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये तो एकदम साइंटिफिक रीजन है। मुस्लिम लेडीज कभी कार इंश्योरेंस क्यों नहीं लेती? बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड। ये भी ठीक है। मोदी का विरोध कुछ इस तरह है, अगर मोदी कहते ना कि शौच के बाद हाथ धोने हैं, तो चमचे बोलेंगे नहीं हम तो चाटेंगे। ये एकदम सही बात है। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी एक बार ऐसा बोल दें, फिर ये चमचे आकर आपका भी हाथ चाट लेंगे। बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, कांग्रेस ने देश बनाया और मोदी ने बर्बाद कर दिया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चमचों। बहुत ही मेहनत की थी कांग्रेस ने पाकिस्तान को फलने फूलने के लिए, लेकिन मोदी जी ने आते ही सब बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में रक्षाबंधन नहीं मनाते क्योंकि उनके घरों में बहनें नहीं बीवियां पैदा होती हैं। और कोई भी मौमिन कमेंट सेक्शन में आके उड़ता तीर ना ले। पाकिस्तान बोला है, मुसलमान नहीं। जय श्री राम। बोला जरूर पाकिस्तान को, लेकिन दर्द यहाँ के मोमिनों को हो रहा होगा। 10 साल से मोदी को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त हो गए, और जो 70 साल से कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं वो सारे के सारे नासा के वैज्ञानिक हैं। वाह। फिलहाल चमचों को तो कुछ ऐसा ही लगता है। तुम हमारी क्या बराबरी करोगे? हम AK-47 के सामने अपना धर्म हिंदू ही बताते हैं, तुम तो दुकान चलने के लिए भी धर्म बदल लेते हो। तो रौरा मेरी प्यारे यूनो की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये वीडियो कांग्रेस की स्थिति को एकदम सही तरह से दर्शा रही है। कुतिया के बच्चे भी 7 दिन के अंदर अपनी आंखें खोल लेते हैं, मगर ये चमचे बेचारे 70 साल हो गए लेकिन अभी तक अपनी आंखें नहीं खोल पाए। बेटा उठ जाओ। चमचों की आंखें भाई 7 जन्मों के बाद भी नहीं खुलेंगी। भगवा पहनो तो भाजपाई, राम राम कहो तो भाजपाई, तिलक लगाओ तो भी भाजपाई। अब क्या कांग्रेसी बनने के लिए घोटाले करूं, देश को अपने गाली दूं, सैनिकों को गाली दूं? क्या करूं भाई? मुझे नहीं बनना कांग्रेसी। मैं अंधभक्ति ठीक हूं, मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। मुझे नहीं बनना कांग्रेसी। अगर आप अंधभक्त कहते हो तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अंधभक्त हूँ। दैट्स इट। जय श्री राम। चलो हम अंधभक्ति से कम अंध नवाजियों से लाख गुना बेहतर है। यदि आज आप राष्ट्रहित की बात करेंगे तब भी अंधभक्ति कहलाएंगे। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस करती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये शुभम कुमार है जिनको आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे व्लॉग वीडियोस डालते हैं। ये रिसेंटली अल्जीरिया गए थे। वहां पे जब गए तो वहां पे कुछ लड़के उनको बुली कर रहे थे, गाय की आवाज निकाल रहे थे। जब उनको पता चला कि ये हिंदू है, लिटरली बुली कर रहे थे। और फिर एंड में वो लोग कह रहे थे कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मुस्लिम बन जाओ। क्या अल्जीरिया में भी आरएसएस है और बीजेपी है? यहाँ पे गलती किसकी है? उन लोगों की जो ये कन्वर्ट होने को बोल रहे थे, या शुभम की जो अल्जीरिया घूमने गए थे? गलती किसी की भी नहीं, बस इस सड़ी हुई मानसिकता है कि आप चाहे अपने देश में रहो चाहे विदेश में जाओ, हर जगह आपको ये सड़ी हुई मानसिकता देखने को मिल जाएगी। ये 16 Pro Max है, ये US वर्जन है। मतलब ये मैंने यहीं से खरीदा था 16 Pro Max। इसमें सिम नहीं डलता। आपको पता है जो अमेरिका में 16, 14 के बाद जो सीरीज आई है उनमें सिम ट्रे नहीं होती, मतलब सिम नहीं डलता। देख लो इसमें कहीं भी सिम की होल नहीं है। तो मैं आज तक ये सोच रहा था कि ये फ़ोन जो है अमेरिका में चाइना से बन के आ रहा है, कि मैं एक चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने जब देखा ना कि ये फ़ोन मेड इन इंडिया है, तो मैं मतलब मज़ा आ गया मेरे को, इसलिए मैंने वीडियो बनाई।
और आपको देखने के लिए ना ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के पास ये देखो, आपको शायद दिख जाए तो जूम करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। What do you say? Yeah, I did last week. You want a haircut too? You can't? You like your hairs? Oh, one day you will go. Lot of people go. What's your name? ये बीच में बच्चा कहते हुए बात वीडियो रोकनी पड़ी। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इधर की तरफ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, देखो ये इंडिया लिखा हुआ ना, ये मॉडल नंबर है A3684, आगे INDI इंडिया, मतलब ये फ़ोन मेड इन इंडिया है। तो मतलब क्या चीज़ है यार, हैं, खुश हो गया, मतलब हमारा देश यहाँ तक पहुँच गया। अब आया मज़ा, कुछ हाँ हम कर रहे हैं। जय भाई। आज सच में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चमचे इस बात को नहीं मानेंगे। काफ़ी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस में आ जाए फेसबुक पे, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें, तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी। और जो भी मेरे से मिलने आएगा उसकी पोस्ट ऑब्वियसली मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे डालूंगी। यह है स्वाति गुप्ता, उत्तर प्रदेश की PCS अधिकारी। मैडम जी का कहना है कि यदि आपको इनसे मिलना है तो आप इनके टॉप फैन बनिए और 30 दिनों तक इनकी फेसबुक पर पोस्ट लाइक और शेयर कीजिए। तो स्वाति गुप्ता जी से बस यही कहना है कि आप एक काम कीजिए ना, कि अपनी सैलरी भी फेसबुक से ही ले लीजिए, सरकार से लेने की क्या जरूरत है। मेरा सगा भाई वो मेरे से पूछता है कि यार ये तू तो भाई स्पेशल फोर्सेज में, तेरी यूनिट ने सर्जिकल स्ट्राइक की सही नहीं की है। ये मेरा भाई पूछता है मेरे से। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला केजरीवाल राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो फेक है। कैन यू इमेजिन? कौन है ये लोग? ये इसी देश के लोग हैं, ये आपके विपक्ष के नेता हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, जम के लड़ो, चुनाव लड़ो, जो विरोध करना कीजिए आप, लेकिन आपने देश की जो सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है आर्म फोर्सेज, आपने उसके ऊपर थूक दिया सबके सामने। आपने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक फेक है। सर्जिकल स्ट्राइक फेक कहने का मतलब यह नहीं होता कि नरेंद्र मोदी फेल है, इसका मतलब होता है भारत की सेनाएं फेल हैं, उनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। यही फर्क पड़ता है जब हमारे देश का विपक्ष अपनी गंदी राजनीति करते हुए सेना पर उंगली उठाता है, सेना को बदनाम करता है। इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। अब तक इनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, और अब इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन में हमारे आदमी हैं। तो पप्पू जी एक काम कीजिए, पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, उसके बाद जनता का कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। तुम वामपंथी दोगले जो चाह रहे हो वो भारत में नहीं होगा। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में भी हुआ वह भारत में इसलिए नहीं होगा क्योंकि न तो भारत उस स्तर का राष्ट्र है, न ही यहाँ का नेतृत्व इतना दुर्बल। नेपाल के बाद अब भारत की बात। टीनेजर के हाथों में पड़ी वह साहित्यिक पत्रिका है जिसके छपे विज्ञापन में लड़की देखकर वह स्खलित हो जाता है। वामपंथी शक्तियां और उनके दलाल जब यह लिखते हैं कि भारत का युवा कब जगेगा, वो यह भूल जाते हैं कि भारत का युवा 11 वर्षों से जगा हुआ है और चारा चोर, कोयला चोर, स्पेक्ट्रम चोर, रक्षा सौदों के दलाल, सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को चुन चुन कर फेंक रहा, जिन्होंने अराजकता के बीज बोए। CAA, किसान आंदोलन से लेकर छोटे छोटे नैरेटिव के माध्यम से यात्राओं का नाम लेकर कंटेनर के टॉयलेट में पत्रकारों को घुसाकर माहौल बनाने की चेष्टा की, वो 3 राज्यों में सिमट गए, जिसमें से 2 से उनका जाना तय। शाहीन बाग या किसान आंदोलन के बाद भी मोदी की स्वीकार्यता यदि बनी हुई है तो स्पष्ट अर्थ है कि प्रीस्ट किंग वाला मीम यूनिवर्सल ट्रूथ बनता जा रहा है। तुम भारत की बर्बादी के गीत लिखते हो, मोदी चौथी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की केवल बात नहीं कर रहा, सिद्ध कर रहा। तुम ट्रंप को लेकर उकसाते हो, मोदी बिना प्रतिक्रिया दिए प्रतिक्रिया देकर ट्रंप से ट्रूथ सोशल पर रीट्रूथ करवा ले रहा। वामपंथियों को बता दूं कि यदि युवा सड़कों पर ऑर्गेनिकली आ गया तो वह अभी के प्रधानमंत्री का घर नहीं फूकेगा, वो किसी एक्स PM की घोटालेबाज बीवी को, किसी चारा चोर को, किसी कोयला चोर को, किसी अराजक युवराज को ही घसीटेगा। और हाँ, तब भी यही झोला उठाकर चले जाने की बात करने वाला मोदी उन्हें समझा बुझाकर शांत करेगा। इसलिए सूर्य की ओर उड़ान मत भरो, मोम के पंख पिघल जाएंगे। एक
वैसे तो हमारे देश का जनजी 2014 में जाग गया था, उसके बाद ही सत्ता परिवर्तन हुआ था। लेकिन अगर हमारे देश का जनजी और ज्यादा जाग गया तो कांग्रेसियों तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्रुव राठी को पॉपा मारने वाले अर्पित शर्मा जी कुछ दिनों से ना टीका लगा के वीडियो बना रहे। क्यों बना रहे? उनको प्रूव करना है दैट वो कितने सेक्युलर है, कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे अनबायस्ड है। सरकार से सवाल पूछते हैं। हमें सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है तो चुपचाप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मुंह चलाते रहो, क्योंकि ये मेरे देश की बात है और मैं सरकार से लगातार सवाल करता रहूंगा। शाबाश! बट इनका सरकार से सवाल पूछना तब गायब हो गया था जब 700 से भी ज्यादा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में अपना ही घर छोड़ के भागना पड़ा था। वहां मेजोरिटी हिंदू है। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी ने वक्फ बिल के नाम पे हिंदुओं के घरों को ब्लैक इंक से मार्क किया था। उसके बाद घर जलाए गए थे। उनका 6 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा था। तब इनका सरकार से सवाल पूछना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये सब गायब हो जाता है। तब ये क्या पोस्ट कर रहे थे पता है? तब ये पोस्ट कर रहे थे कि कैसे एक टीचर ने क्लासरूम में गोबर पोत दिया। तब इनको बीजेपी दिख रहा था। पर वहां पे मुर्शिदाबाद की सरकार से इन्होंने एक भी सवाल नहीं किए। बट हाँ, मोदी जी न्यूज में भी दिख जाते हैं तो ये आके ना भौंकने लगते अपने पापा की तरह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। So much of constructive criticism and asking question to the government. मतलब मुर्शिदाबाद में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? मैं आपको बताती हूँ। अब क्रोनोलॉजी समझे। इनका टारगेट ऑडियंस एक पर्टिकुलर रिलीजन से है। अगर वो बोलते तो ये जो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख के जाते हैं ना, दैट वाह वाह वाह, यही है मेरा हिंदुस्तान के लोग, यही है सेक्युलरिज्म, वही इनकी समझ जाओ आप। ध्रुव राठी को बाप मानने वाले लोगों ने ना नया चालू किया। एक टीका लगा के आता है तो दूसरी सिंदूर लगा के आती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आज के लिब्रांडू ही कल के मुसलमान हैं, तो कृपया ऐसे बहरूपियों से सावधान रहिए। अभी मुझे पता चला है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक कॉलेज है, इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें एक टीचर थी, हिंदू थी, उनका 1.5 साल तक एक बॉयफ्रेंड था मुसलमान, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। तो मुझे पता चला कि वो जो हिंदू लड़कियां हैं उनको मुस्लिम लड़कों के साथ बैठने के लिए कहती हैं और बिठाती हैं। एक लड़के के साथ 2 हिंदू लड़कियों को बिठाती हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने उसको फ़ोन किया, उस टीचर को, तो मुझसे बोल रही है कि पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करते। फिर वो किसी लड़के से मेरी बात कराई। उसको ऐसा लगता है कि किसी लड़के से मेरी बात करा देने पर मैं डर जाऊंगा। तो अब मैं गुजरात में जो मेरे लोग हैं अहमदाबाद में, अब मैं उनको भेज रहा हूं उसी कॉलेज के अंदर। हंगामा तो अब शुरू होगा, मजे तो अब आएंगे, क्योंकि लव जिहाद तो हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस रैकेट का पर्दा तो फास हम करेंगे ही करेंगे। और साथ में वो जो टीचर है ना, जो पहले हिंदू थी और मुस्लिम बॉयफ्रेंड था उसका 1.5 साल तक, उसका भी इलाज करेंगे। जय जय श्री राम। पहले एक हिंदू लड़की को फंसा, फिर ब्लैकमेल करके उस हिंदू लड़की के माध्यम से अन्य हिंदू लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाओ। हमारा और आपका क्या है, हम तो भाईचारा निभाने में व्यस्त हैं ही। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ यदि आप डेली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।